आप देख रहे हैं ACI न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। कई बार हमने उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों की करतूतें देखी हैं, निरंतर मीडिया में चर्चा में बने रहते हैं। कई बार मुख्यमंत्री जो है सूबे के, उन्होंने भी फटकार लगाई है यूपी पुलिस के उन कर्मचारियों पे जो इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो शून्य नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश कानपुर नगर के बजरिया थाने के जो क्षेत्र है वहाँ की घटना है, जहाँ पे एक पुलिसकर्मी ने एक पनवाड़ी से जो पान की दुकान लगाते हैं उससे 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की है। दरअसल जो पूरा मामला है वो ये है, जो सिपाही है और जो चौकी प्रभारी है खालिद खान और सिपाही तेज बहादुर, इन दोनों ने पीड़ित जो है रमज़ान, जो कि एक पनवाड़ी है, पान की दुकान लगाता है और अपने जो जीवन है वो व्यापन करता है, उस पान वाले के पास जाके जो सिपाही है तेजपाल, उसने कहा कि आपके नाम पर और आपके बेटे और भाई के नाम पर नॉन बेलेबल वारंट निकले हुए हैं। अगर आप बचना चाहते हैं जेल जाने से तो 20,000 रुपए की डिमांड रख दी, 20,000 रुपए हमें दो तो आप जेल नहीं जाओगे। लिहाजा इसके बाद जो ये पीड़ित है, ये बीजेपी मुस्लिम महासंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अकील अहमद, उनके पास गए। अकील अहमद ने इनकी मदद की और कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर इस नॉन बेलेबल वारंट के बारे में पता किया। साथ ही कोर्ट ने पुलिस से भी ये जानकारी पूछी कि भाई ये जो नॉन बेलेबल वारंट है ये कौन सा है जो ये पीड़ित है रमज़ान, इसके अगेंस्ट। तो पुलिस ने कहा ऐसा कोई भी वारंट नहीं है, जिसके बाद ये खुलासा हो पाया कि ये कोई केस में फंसाने की बात चल रही थी। रमज़ान के ऊपर कोई भी वारंट नहीं था, बावजूद उसके जो पुलिसकर्मी है वो रमज़ान से ये कह के 20,000 रुपये उगाही करने की कोशिश कर रहा था कि आपके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट है, अगर जेल से बचना चाहते हो तो 20,000 रुपये दे दो। देखिए ये पूरा वीडियो, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। मामला ये हुआ कि हमसे तेज बहादुर ने, ये कौन है तेज बहादुर? थाना बजरिया जी। और बुला के हमको डायरेक्ट यही तेज बहादुर सिपाही जी हमसे ये कहें कि 20,000 रुपये या थाना जेल जाना थे तो या कहाँ जाना थे तो। मतलब किस लिए, क्या मामला हुआ था जो ऐसा कहा? मामला हमें पूरे मालूम नहीं थे। जी। जब मामला पूछा गया तो हुआ हाथ फ्रैक्चर हो, ये वो फलाना दिमाग सब कहने लगे। किस बात के पैसे मांगे थे? मतलब वो हमको वारंट है, किस चीज़ का वारंट? हाथ फ्रैक्चर है और ये सब, मतलब किसका फ्रैक्चर है? पता नहीं किसका, ये तो हमें भी नहीं मालूम ना। मैंने लड़ाई लड़ी जी। तो इसके लिए कहा गया कि हमको क्या कहा? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी? किसने मांगा? तेज बहादुर सिंह। कब की घटना? ये शनिवार की। वारंट आया आपसे? कोई वारंट नहीं मेरे पास। क्या कहा? वो कह रहे मेरे पास है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि हम कह के चले आए, हमने काम इंतजाम कर रहे हैं। उसके बाद ही फिर क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको परेशान किया? फिर हम दुकान बंद करके हट गए थे। मेरा नाम है टीपू। क्या मामला हो गया? मामला ये है कि तेज बहादुर सिंह आए थे। तेज बहादुर सिंह कौन है? सिपाही हैं बजरिया थाने के। उन्होंने मांगा 20,000 रुपये। किस लिए मांगा? आए थे वारंट लेके। किस चीज़ का वारंट? वारंट हम लोग को मालूम नहीं। जी। वारंट में ऐसा कुछ कहा नहीं, उन्होंने दिखाया नहीं, उन्होंने सिर्फ पैसे की मांग की। तो मतलब कुछ तो बताया होगा कि वारंट किस नाम से आया है? नाम रमज़ान जी के नाम से आया था, रमज़ान मोहम्मद शाबान जी। और टीपू के नाम से वारंट आया है, लेकिन वारंट उन्होंने दिखाया नहीं। उसके बाद उन्होंने पैसे की मांग की। कितने पैसे की मांग की? 20,000 रुपये। जी। और ना देने पर जी तो उन्होंने कहा कि आप जेल जाओगे जी। कि क्या, कहाँ जाओगे? ये किसने कहा कि जेल जाएंगे आप? तेज बहादुर सिंह ने। तेज बहादुर सिंह ने। जी। तो वारंट में ये नहीं बताया आपको किस चीज़ का वारंट है? मतलब लड़ाई झगड़ा? वारंट लड़ाई झगड़ा, किसी की हड्डी वड्डी टूटी जी।
तो आपको इस मामले की जानकारी थी कि नहीं, ये कोई जानकारी हम लोग को नहीं थी। हम लोग अपना काम करते हैं जी ये चच्चा हमारे दुकान खोलते हैं, दुकान में बैठते हैं, हम अपना काम करते हैं रेडीमेड का। हम लोग को कोई जो है जानकारी नहीं थी। क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको सताया गया? बिल्कुल सताया गया। समस्या ये है कि रमज़ान भाई इनकी पान की दुकान है ये, जी और ये काफ़ी समय से जो है यहाँ पर अपनी दुकान चला रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो अभी कुछ समय पहले सनीसर वाले जो तेज बहादुर जो है सिपाही जो है वो इनके पास आए। उन्होंने इनसे कहा कि हमको 20,000 रुपये दो, वरना तुम्हारे खिलाफ वारंट तुम्हारा आया हुआ है, तुमको जेल जाना पड़ेगा। अब ये गरीब आदमी 20,000 रुपये कहाँ से देंगे? ये परेशान हो गए। इन्होंने संपर्क किया हमसे, तो मैंने चौकी इंचार्ज खालिद से बात करी। तो खालिद से बात होने के बाद मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ NBW वारंट है। NBW वारंट के बारे में अदालत से पूरी जानकारी निकलवाई तो किसी अदालत में कहीं पर NBW वारंट कोई मसला था ही नहीं, ना निकाल हो पाया। अदालत को छानने के बाद मैंने जो संपर्क किया चौकी इंचार्ज से, तो उन्होंने कहा कि एक आदमी को अकील भाई आपको देना पड़ेगा, जिसको मैं जाकर पेश करूँगा पुलिस के सामने, ताकि 3 आदमी ने 1 आदमी को भेजिया। हमने क्यों भेजा? मैं आधा भी नहीं देंगे उसको जब उसके खिलाफ कोई मामला नहीं है। तो कहने लगे ऐसा है अकील भाई कि वो जो है वो हम आपके उधर रुके हुए हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी समर्थक मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मुस्लिम क्षेत्रों में तमाम मुस्लिम समाज के लिए काम कर रहा हूँ और ऐसे गरीब भाइयों के लिए मैं 24 घंटे खड़ा हूँ। इनको मैंने भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा है। आज इनके साथ में उत्पीड़न इस तरह से हो रहा है कि तमाम मुस्लिम समाज के साथ में वसूली कर रहे हैं ये लोग। खालिद चौकी इंचार्ज है और तेज बहादुर सिंह वसूली कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की पूरी साजिश चल रही है इसमें, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गढ़ बन चुका है बजरिया थाना। तो बजरिया थाने के गुंडे बन चुके हैं चौकी इंचार्ज और तेज बहादुर सिंह। हम ये चाहेंगे इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो और ये जेल जाए। इसकी शिकायत में मुख्यमंत्री के पास और कमिश्नर साहब से मैं बात करूंगा इस मसले में, ताकि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जैसे कि आपने पीड़ित पक्ष को सुना, उसके बाद जो हमारे उत्तर प्रदेश के सह संपादक थे वो बजरिया थाने पहुंचे कानपुर में और जिस पुलिसकर्मी पे आरोप लग रहा है उस पुलिसकर्मी से भी बात करी, उस सिपाही से ही बात करी, साथ ही थाना प्रभारी से भी बात करी, जिसपे साफ तौर पे उनका कहना है कि सरासर जो इल्जामात हैं ये बेबुनियाद हैं और ये एक जांच का विषय है। और जैसे कि हमने बताया कि इससे संबंधित जानकारी लेने के लिए जब हम लोग चौकी में पहुंचे, श्री खालिद जी ने भी, और यहाँ पे जब सीधे थाना बजरिया में आए श्री राममूर्ति यादव जी ने भी कहा कि इससे संबंधित कोई भी जानकारी हम बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं है और ये क्योंकि अभी एक जांच का विषय है तो इस पे उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। पर जो भी व्यवस्था रही है उन्होंने सीधे जो भी नॉन अवेलेबल वारंट रहे हैं उनको दिखाया, जो डाक के माध्यम से आया, जिसको लेके यहाँ पे पुलिस ने उस पर कार्रवाई करी और इसके ऊपर जो भी संबंधित कार्रवाई रही है वो व्यवस्था के तहत वो चरणबद्ध तरीके से रही है। इसमें कहीं से भी कोई भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई संदिग्ध नहीं पाई जा रही है और प्रथम दृष्टया ये इसमें किसी प्रकार के कोई संदेह के घेरे में नहीं है। और जिस प्रकार का आरोप पैसों को लेकर लगाया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से पुलिस की छवि धूमिल किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे और इसमें सीधे यहाँ पे एसीपी महोदय से भी इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी वो हम आपको अवगत कराएंगे। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहें एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल। जैसे कि दोनों पक्षों को आपने सुना, एक पक्ष जो स्वयं रूबरू हुआ मीडिया के साथ, वहीं दूसरा जो आरोपी पक्ष एक तरह से कह सकते हैं, पुलिस पे जो आरोप लग रहा है, जो दरोगा हैं और जो कांस्टेबल हैं उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है, उन्होंने सीधे तौर पे मीडिया से कैमरे के ऊपर तो बात नहीं करी लेकिन जानकारी सारी साझा की है। साथ ही उन्होंने कहा है ये एक जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही इस पर कुछ कहना ठीक रहेगा। तो क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा आप हमसे अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।